नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम राज्य सरकार की ढेरों योजनाओं की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को डीकोड करने वाले हैं। सुनकर लग सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस पूरी लिस्ट को एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल स्ट्रक्चर में ढालने वाले हैं, ताकि हर एक योजना और उसका इम्पैक्ट हमें आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में हम खो न जाएं, इसके लिए इन सभी पॉलिसीज को 5 मेन पिलर्स में बांटा गया है। ये पिलर्स हैं महिला एवं बाल विकास, एजुकेशन और यूथ, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और आखिर में एग्रीकल्चर और सोशल सिक्योरिटी। ये पांचों पिलर्स मिलकर असल में स्टेट के डेवलपमेंट की पूरी कहानी बयान करते हैं। तो सबसे पहले पिलर पर आते हैं महिला एवं बाल विकास। इसका सीधा सा फोकस है बच्चियों के भविष्य को उनके जन्म के पहले दिन से ही सिक्योर करना। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़कियों की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लान तैयार किया है। देखिए ये कैसे काम करता है। बच्ची के जन्म पर 2000 रुपए, 1 साल पूरा होने और आधार बनने पर 1000 रुपए। फिर अगर वो अनमैरिड रहते हुए 12वीं पास करती है तो सीधे 25,000 रुपए, और ग्रेजुएशन पूरी करने पर 50,000 रुपए। मतलब जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम। ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे जो लड़कियां 10वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं उन्हें मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत तुरंत 10,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। और हाँ, एक और बहुत ही क्रूशियल और इमोशनल कदम है बाल सहायता योजना। जिन बच्चों ने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खो दिया, उन्हें 18 साल की उम्र तक हर महीने 1500 रुपए की मदद दी जाती है। ये वाकई में एक बड़ा सहारा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण। ये पिलर बेसिकली युवाओं के स्किल्स और हायर एजुकेशन के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। जरा इस नंबर को देखिए, 4 लाख रुपए। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की लिमिट है। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहता है तो इस स्कीम के तहत उन्हें 36 अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए सीधे इंस्टीट्यूशंस को फीस पे करने की सुविधा मिलती है। और सबसे अच्छी बात, ये बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के सबको अवेलेबल है ना कमाल की बात। और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करें तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एक जबरदस्त बूस्ट देती है। अगर बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस की तैयारी के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं, और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया तो पूरे 1 लाख रुपए का वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ये अमाउंट सीधे तौर पर स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखने में मदद करता है। अब पढ़ाई के साथ साथ आज के डिजिटल युग में स्किल्स भी तो चाहिए। इसीलिए ई समर्थ योजना के जरिए स्कूलों में मल्टीमीडिया और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को तेजी से लागू किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है कुशल युवा प्रोग्राम। ये उन 15 से 25 साल के युवाओं के लिए है जो 10वीं या 12वीं पास हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। उन्हें बेसिक कंप्यूटर और लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वो आज की मॉडर्न वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकें। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, और सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, उद्योग और स्टार्टअप्स। यहाँ पूरा फोकस लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने पर है। ये पूरी स्टार्टअप पॉलिसी एक बहुत ही डायनामिक युवा फ्रेमवर्क पर खड़ी है। YUVA यानी येस टू स्टार्टअप्स, अनलीश रेगुलेटरी इनेबलर्स, वाइब्रेंसी इन एजुकेशन और एक्सेस टू फाइनेंस। ये फ्रेमवर्क इतना सपोर्टिव है कि डोमेस्टिक पेटेंट फाइल करने का पूरा खर्च सरकार उठाती है, और पहले 5 सालों तक तो रजिस्ट्रेशन फीस भी बिल्कुल माफ होती है। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए। इस स्कीम में बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख की ग्रांट और 5 लाख का लोन। अब कैच ये है कि जनरल कैटेगरी के युवाओं को इस लोन पर सिर्फ 1% का नॉमिनल ब्याज देना होता है, लेकिन मार्जिनलाइज ग्रुप्स और महिलाओं के लिए ये पूरा का पूरा कैपिटल बिल्कुल 0 इंटरेस्ट यानी ब्याज मुक्त होता है, और इसे चुकाने के लिए 84 किस्तों का लंबा समय भी मिलता है। और क्या आपको पता है सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कितना बड़ा इनिशियल फंड रखा है? पूरे 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसी फंड में से स्टार्टअप्स को 1 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाता है, जो अगले 10 सालों तक 100% इंटरेस्ट फ्री रहता है। नए बिजनेसेस के लिए ये इनिशियल पुश लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वहां भी भारी सब्सिडीज हैं।
अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और उससे 50 नौकरियां जनरेट हो रही हैं तो 10% सब्सिडी मिलती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है थर्ड जेंडर और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए 15% की प्रोग्रेसिव सब्सिडी। इंडस्ट्रियल लैंड पर स्टैंप ड्यूटी भी पूरी तरह से माफ है। ये सच में एक बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है। चलिए अब हमारे चौथे पिलर की ओर बढ़ते हैं, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। हेल्थ केयर में टीबी की बीमारी से लड़ने के लिए एक बहुत ही यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स तरीका अपनाया गया है, फिश ऑन व्हील्स। मरीजों को सिर्फ पैसे देने के बजाय उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीधे उनके घर पर मछली और चावल पहुंचाया जाता है ना अनोखा तरीका। इससे पेशेंट्स की हेल्थ भी सुधरती है, इन्फेक्शन भी रुकता है और साथ ही साथ लोकल फिशरीज सेक्टर को भी सीधा फायदा पहुंचता है। एक तीर से दो निशाने। जरा 135 के इस फिगर पर गौर करें, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हर घर गंगा जल स्कीम के तहत राजगीर और गया जैसे जिलों में 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर हर घर में रोज 135 लीटर एकदम प्योर पानी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हम सब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन जो 58 लाख राशन कार्ड होल्डर्स उस सेंट्रल स्कीम से बाहर रह गए थे, उनका क्या? यहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पिक्चर में आती है। ये उन छूटे हुए लोगों को 5 लाख रुपए का पूरा मेडिकल कवर देती है, और तो और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए इसमें एक्स्ट्रा 5 लाख का कवरेज है। मतलब कोई भी पीछे न छूटे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। हॉस्पिटल्स की हालत सुधारने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया था। इसका टारगेट बहुत ही अग्रेसिव था। सिर्फ 60 दिनों के अंदर हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजों को पूरी तरह से पेशेंट फ्रेंडली बनाना। इसके अलावा फ्यूचर को देखते हुए डिजिटल हेल्थ योजना भी पाइपलाइन में है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा ऐप बेस्ड सिस्टम जहां से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करना या हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन का स्टेटस चेक करना बस एक क्लिक की दूरी पर हो। 7 निश्चय 2 के तहत एक बहुत ही सेंसिटिव और लाइफ सेविंग इनिशिएटिव है बाल हृदय योजना। जिन बच्चों के दिल में जन्म से ही छेद होता है, उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बिना किसी खर्चे के उन नवजात शिशुओं को तुरंत और एकदम फ्री सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सच में ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें पिलर पर, एग्रीकल्चर और सोशल सिक्योरिटी। ये सेक्शन हमारे खेतों और परिवारों को एम्पावर करने के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट नोट करने वाला है। एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो है वो असल में खेती या फसल बोने के लिए पैसा नहीं देती। सुनकर अजीब लगा? दरअसल ये पॉलिसी उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या फैक्ट्रीज को फंड करती हैं जो उन फसलों को खरीदकर प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे टोमेटो केचप की फैक्ट्री। इसके लिए 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट दी जाती है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होंगी तो फसल बर्बाद नहीं होगी और अल्टीमेटली किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो इसके भी कई अलग अलग रूप हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को उनकी उम्र के हिसाब से 400 से 500 रुपए की मंथली पेंशन मिलती है। वहीं 60 साल से ऊपर के सीनियर जर्नलिस्ट्स के लिए 6,000 रुपए महीने की पत्रकार सम्मान पेंशन है। और अगर किसी वजह से परिवार के इकलौते कमाने वाले की डेथ हो जाती है तो ऐसे मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए का वन टाइम रिलीफ दिया जाता है। गांवों की बात करें तो पावर सेविंग के लिए ग्राम उजाला योजना के तहत सिर्फ 10 रुपए में LED बल्ब दिए जा रहे हैं। और पानी बचाने के लिए मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना है, जो फ्रूट फार्मिंग यानी फलों की खेती में माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है। तो अब जब हमने इन ढेरों पॉलिसीज को इस 5 पिलर वाले ढांचे में डिकोड कर लिया है, तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इतनी भारी भरकम योजनाओं और इन्वेस्टमेंट के जमीन पर उतरने के बाद आने वाले सालों में इस राज्य के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में असल में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ये सच में गेम चेंजर साबित होगा? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और हम जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आएंगे।